के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपको ये वादा दे रहा हूँ, आप रिकॉर्ड करके लीजिए, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। दावा दे लीजिए अपना भाषण में, यहाँ जितना जितना भी जो ये उन्नति हुआ है उनका समय में उन्होंने कह दिया है। ये देखिए कि क्रिएशन ऑफ की पानियर डिस्ट्रिक्ट उन्हीं का समय में, उन्हीं का रिक्वेस्ट से की पानियर डिस्ट्रिक्ट पेमा खांडू सरकार ने ग्रांट किया है। अभी आपको सिर्फ एमएलए फंड चाहिए 3 करोड़ रुपया, ना और चाहिए, डिस्ट्रिक्ट और चाहिए। तो क्या क्या चाहिए आपको बोलिए। आप अगर वादा करता है तो इनको जिताएगा। मैं बोलता हूँ क्या क्या दूंगा आपको। बीजेपी सरकार 2 तारीख के बाद 15 दिन का अंदर बीजेपी सरकार आएगा, बजट बनेगा, क्या देगा आपका नया सेक्रेटरीट बिल्डिंग के लिए मिनिमम 25 करोड़ मिलेगा आपको, मिनिमम 25 करोड़ नया सेक्रेटरीट के लिए। उसके बाद हर नया डिस्ट्रिक्ट का 15 करोड़ मिनिमम मिलेगा। कितना हुआ? 40 करोड़ हो गया है। उसके बाद आपको RITF में 20 करोड़ मिलेगा। उसके बाद NEC में 5 से 10 करोड़ मिलेगा। उसके बाद नेसिन में मिलेगा 10 से 15 करोड़ रुपया मिलेगा। CRIF में मिलेगा। ये SIDF में 10 करोड़ गारंटी मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 60-70 करोड़ मिलेगा इनको जिताने से। और उनको जिताने से कितना मिलेगा? 3 करोड़। तो 3 करोड़ चाहिए कि आपको 60 करोड़ 70 करोड़ चाहिए आपको सालाना 70 करोड़। मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा, मॉडल डिस्ट्रिक्ट की पानियर डिस्ट्रिक्ट, यह हमारा वादा है। मॉडल डिस्ट्रिक्ट यहाँ बहुत लोग अच्छा है, हार्ड वर्किंग है, खेती करने वाला है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर भरपूर होता है। यहाँ में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पोटेंशियल का साथ साथ इसको एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने का बहुत है। मिनी सेक्रेटरिएट, इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड, इनका सामान है। डिविजनल कमिश्नर याचुली में 12 करोड़ का काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 2 डिविजनल हेडक्वार्टर 15 करोड़ का काम हुआ है। कंस्ट्रक्शन रोड फ्रॉम पितापुल टू कुमलू ये 28 किलोमीटर है, 34 करोड़ का है, काम हो चुका है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओवर पानियर रिवर, ये मुझे उन्होंने बोला है कि सर उस पार भी सर्कल है, इस पार भी है, इस पार उस पार जा नहीं सकता है। दोनों एरिया का लोग कनेक्शन नहीं हो पाता है। इस बार उस बार जाना के लिए बहुत तकलीफ होता है। एक ब्रिज चाहिए, हमने सैंक्शन कर दिया, वो ब्रिज सैंक्शन हो गया, अभी ब्रिज हो भी नहीं है। आपका जो यहाँ में कॉलेज है, कॉलेज बहुत खराब हालत में था। आप अगर वीडियो क्लिपिंग देखेगा, सोशल मीडिया में देखेगा, पहले का MLA का समय में हालत बहुत खराब था, चलने का नहीं था। और मीडिया ने बोला है कि इतना खराब कॉलेज में कैसा लड़का पड़ेगा। ये आगे एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, ये कॉलेज को संभाला, एक अच्छा कॉलेज बना दिया है इन लोगों को संभाला। ये हालत है। उस जमाना ये जो पुटिन पांगिंग कितना क्या हालत था आपको मालूम है। ये आके सब ठीक कर दिया है, ये लाइन पैकेज बन गया, अभी रास्ता भी ठीक है। अभी उन्होंने बोला है कि यातायात का कितना सुविधा, निजी भाषा में बोल रहा था, मैं थोड़ा समझता था कि यातायात का समय कितना सुंदर हो गया, कितना विकास हो गया है। आज मैं कहता हूँ कि क्या ट्रेंड है, लोग पूछते हैं क्या ट्रेंड है। मैं बोलता हूँ ये मोदी परिवार का ट्रेंड है, हम सब मोदी परिवार का ट्रेंड है। मोदी परिवार का ट्रेंड है, मोदी ट्रेंड है, कमल फूल का ट्रेंड है, मोदी है तो मुमकिन है, उसका ट्रेंड है, विकास का ट्रेंड है। याचुली की हर माता पिता से मेरा ये दरखास्त होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में धर्म को घसट के नहीं लाने से ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स में धर्म को ले आएगा ये अच्छा बात नहीं है। मैं आज 42 ईयर्स हो गया, मैं भी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी में है और मैं काल भी रहूंगा। और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक रहूंगा। जब भी जाएगा, इस धरती को छोड़ के जाएगा, मैं एक
क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक मेंबर होकर ही जाएगा। तो इसी में धर्म को पॉलिटिक्स में घसीट के नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बचपन में एक समय लगता था एक गांव का रास्ता बनाने के लिए 10 बार डेलीगेशन जाता है, 10 बार मीटिंग होता है, कभी कभी दोस्त तो मिथुन काट देता है, लेकिन वो रास्ता नहीं बनता था। एक स्कूल बनाने के लिए बार बार मीटिंग करना पड़ता था, स्कूल बिल्डिंग बना दो। आज जो बीजेपी सरकार, पेमा सरकार, मोदी सरकार डेवलपमेंट को हर घर में पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। अब मेरा साथ दो, आपको जो भी डेवलपमेंट में देना है वो दे दूंगा, आपका घर तक पहुंच के आ रहा है। हम लोग कभी सपने में नहीं सोचा था इसी तरह की हम लोग को सड़क मिलेगा, हर गांव में हम लोग को सड़क मिलेगा, हर गांव में हम लोग को लाइट पानी मिलेगा, हम लोग कभी सोचा नहीं। आज वो सब इंतजाम हो भी गया और बाकी जो बचा है वो भी होगा। जब डेवलपमेंट को बिल्कुल सीएम साहब ने बोल रहा है, आप सिर्फ तवादर साहब को एमएलए बना के भेज दो, मैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल मैं एक सुंदरता गांव बना देगा, डेवलपमेंट का जारी लगा देगा। आप सभी को बार बार बोलने का बात में भी आप सभी का दिलों और दिमाग में अगर कंफ्यूज है तो मैं क्या कर सकता हूं। हम भी आज इनका एक सिपाही बन के उनका जो भाषण जो आज भी देगा उसका मैं भी गवाह बनने के लिए आया हूं। कल को आप लोग ये नहीं बोलना है कि हम लोग नहीं सुना है, हम लोग नहीं देखा है, ये बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि आज कैपिटल में हम आन उपज हुआ तो इसलिए हुआ, पेमा खांडू साहब ने हमको जो भी मांगा है, सड़क का लिए मांगा, ब्रिज का लिए मांगा, ऑफिस का लिए मांगा, इन्होंने भरपूर मुझे 3-4 साल में पास। हम तो इतना लकी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी युवा भी है और अरुणाचल को आगे ले जाने के लिए इतना मेहनत करता है, 24/7 काम करता है। और इसकी आशीर्वाद, इनकी आशीर्वाद से आज हम जो कुछ भी हम यहाँ खड़ा है। 2019 में मुझे टिकट दिया, मुझे पैसा दिया, मुझे आंध्र प्रदेश बनाया, साथ साथ में मुझे मंत्रिमंडल में उनके साथ काम करने का मौका दिया। और उसका जो बल है वो बल आप सबको मिला है, आप शिक्षक यात्री को बल मिला है। इसलिए और मैं आशा करता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं आशा करता हूँ आप सभी पेमा खांडू जी को हमेशा कभी नहीं भूलना है, हमेशा साथ देना है। आप सब यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी लंबी आयु, उनकी लंबी पॉलिटिकल कैरियर के लिए आप लोग प्रेयर कीजिएगा। और साथ साथ में मैं आशा करता हूँ कि और अनादर 15 साल तक हमारा अरुणाचल में राज करें। अगर अजय साहब 15 साल अगर रहे, मैं यकीन के साथ कर सकता हूँ कि अरुणाचल भारतवर्ष में नंबर 1 स्टेट होगा डेवलपमेंट में। आज इनके नेतृत्व में आज हमारा पावर सरप्लस हो गया है। आज उनके नेतृत्व में आज हमारा जो बजट इतना धनराशि बढ़ गया है। और आने वाले समय 5 साल में मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा अरुणाचल टॉप राज्य में होगा, मोस्ट डेवलप्ड राज्य में होगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि वो आने वाला 15 साल तक हमारे अरुणाचल को पॉलिटिक्स में राज करे।
आप सबसे निवेदन है कि आप सब इसको प्रयास करके उनकी लंबी उम्र और लंबे करियर को साथ दें। और सर मैं आपके यहाँ आपके माध्यम से मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारे अपोजिशन लोग, हमारे जो विरोधी दल है या ऐसे प्रचार करते हैं कि जैसे नौकरी देना, सर मैं तो 5 साल मंत्री होकर भी कोई नौकरी दे नहीं पाया, क्योंकि मैं 5 साल में कोई नौकरी दे नहीं पाया, क्योंकि सर ने ऐसे रूल बना दिया, पब्लिक सर्विस कमीशन, अरुणाचल प्रदेश स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बना दिया, जो भी नौकरी मिलता है वो एसएसपी में जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन में देता है, हम तो दे नहीं पाता है। लेकिन आज यहाँ ऐसी चर्चा है कि हर घर में हर पुत्र को सब नौकरी दे रहा है, तो इसलिए मैं तो समझ में नहीं आता कैसे नौकरी आप लोग को मिलेगा नहीं मिलेगा, हम नहीं बता पाएगा। इसलिए ये भी सर आप थोड़ा उसको भी बता देने से अच्छा है। और पहले हमारे ये थैंक यू। और इसने और एक सर A3B3 कहा, सर यहाँ लोगों की ऐसे गुमराह कराते हैं कि सर मुझे पूरा विश्वास है, मैं दोनों पलों के ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करता है, आप दोनों, सीएम भी प्यार करता है, डीसी भी मुझे बहुत प्यार करता है, आप दोनों के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ हूँ। मनन है अलग है, टूर करता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में कोना कोना जाता हूँ, जितने भी जो सर्कल्स है वहां भी जाता हूँ, वहां के लोगों को मैं मिलता हूँ, ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन क्या है पब्लिक के साथ में, तो उसको लेके पॉलिसीज में जोड़ के तो हम लोग गवर्नमेंट का अपना पॉलिसी बना के लोगों तक हम लेके जाते हैं। अगर काउंटिंग किया जाएगा, जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा मैं 16 एचएलई कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आया हूं, और खास करके आप लोगों का न्योकुम जो त्योहार है अपना निशी का न्योकुम त्योहार में तो मैं 5 टाइम कंसेक्यूटिव यहाँ पे आया हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो बाद में न्योकुम में इतना बार लगातार 5 बार आ गया, तो हमको भी थोड़ा सा शर्म महसूस हुआ। मैं सोचा कि नहीं, इस बार तो अपना निशी एरिया बाकी जगह में भी जाना है, तो पिछले 3-4 सालों में मैं भी बाकी जगह में जाना शुरू कर दिया। यहाँ पे आया हूँ तो मेरा अपना जो दिल में जो दुख जो है उसको मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। हमको याद है कि 2-3 जगह में आपका यकीनी में जब यहाँ पे मीटिंग हुआ, तो आप सभी लोग का डिमांड हमेशा यही था कि अपना एक डिस्ट्रिक्ट आप लोग का डिमांड था कि बना के दीजिए। और 1-2 मीटिंग में मैंने कमेंट्स भी नहीं मारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। बाद में जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा यहाँ पे आता रहा, तो यहाँ का सीनियर्स के साथ में बात हुआ, तबा तेजर साहब का साथ में हमेशा हमारा इंटरेक्शन होता है। तो तबा तेजर साहब ने कहा, सर हमारा जो डिमांड जो काफी जेन्युइन है, आपका इस टेन्योर में जैसे भी आपको करके आपको देना है। तो मैंने कहा, तेजर साहब मैं अपना निशी जनजाति को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। आज हमारा साथ मेरा कलीग बाबा पुलिस साहब यहाँ पे विराजमान है हमारे साथ। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि पेमा खांडू को सीएम बनाया तो निशी लोग ने ही सीएम बनाया। मैं 2012 में मैं इनके साथ वहां पे न्योकुम के लिए न्यापिन में गया था। तो न्यापिन में जितने भी जो सीनियर्स लोग, उन लोग ने आशीर्वाद दिया और बोला है कि पेमा खांडू आप बहुत ही जल्दी सीएम बन जाएगा। उस वक्त में सीएम बनना तो बहुत ही दूर की बात था, मैं सोचता भी नहीं था, मगर उन सभी लोगों का आशीर्वाद है, अपना निशी भाई बहन सभी लोगों का, माता पिता सभी लोगों का आशीर्वाद है कि मैं 2016 में ही सीएम बन गया। आज जो पहली जो रैली हुआ जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आया, और आज जिस प्रकार हमारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जो भाषण दिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। और इससे हमारी जो कैंपिंग जो किकअप हुआ वो हमारे लिए बहुत अच्छी शुरुआत हुआ है। एक तरह से सर आपको एश्योर किया गया है कि डीसीएम साहब भी बोला है कि आपको असेंबली में जैसे भी भेजना है उसका दायित्व है, उसका बाद वो करेंगे। तो आप जो अपना तरफ से पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे, एक्चुअली का पब्लिक को? मैं अपनी पब्लिक को यही कहूँगा कि मैंने इन 5 सालों में 2019 से आज तक
मैं लोगों की सेवा किया और जो डेवलपमेंट एक्टिविटी 16 एक्चुअली में करना था मैंने काफ़ी किया है। और इसलिए मैंने कहा कि मैं बहुत मांग रहा हूँ, जो मैं डेवलपमेंट काम किया है, लोगों के लिए अच्छा काम किया है, उसके आधार पर मुझे वोट देने के लिए कहा। और मैं लोगों से आह्वान करता हूँ कि निवेदन करता हूँ कि वोट फॉर डेवलपमेंट, मैंने डेवलपमेंट किया, उसके आधार पर मुझे वोट दीजिए। जो डेवलपमेंट एक्टिविटी किया है, कुछ मेजर आप अगर याद है आपका? आपकी मेजर एक्टिविटी तो आप ईटानगर से जब आते हुए रास्ता देखते हैं, पोतिन से पांगिन रोड, ये पहले क्या हालत था आज आप देख रहे हैं। उसके बाद जोरम से यहाँ पर कोलोरियांग जो हमारे पोर्शन है, जोरम से लेकर यापप गेको तक एक रोड बन गया है। और साथ ही साथ हमारी जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया है। और राइट बैंक को जो बरसों से इंडिपेंडेंस से आज तक राइट बैंक में रोड कनेक्टिविटी नहीं था, ब्रिज नहीं था, उसको हमने कनेक्टिविटी दिया है। और जो बरसों से 35 सालों से जो परमपुतु सर्कल को लोगों की डिमांड था, उस परमपुतु सर्कल को हमने बना दिया है। राइट बैंक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर बहुत पीछा पड़ा हुआ था, उसको कोरा सर्कल बना दिया है। और यही नहीं, एक कई 5 नया डिस्ट्रिक्ट दे दिया है। ये बहुत से अचीवमेंट है, अगर मैं अचीवमेंट को गिनती करूं उसको कम से कम घंटा भर लग जाएगा। मैंने बहुत सा लोगों की सेवा के हर गांव में, ऐसे एक गांव नहीं हुआ जहां पे हमने कोई सरकार की तरफ से कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया हुआ। हर गांव में मैंने प्रोजेक्ट लाया और लोगों को उसको करने का मौका दिया है। सर, इतना काम करने के बाद भी आपका जो राइट लेफ्ट में जो था, ZPC बोले, ZPM बोले, क्यों छोड़ना पड़ा आपको सर? ये मैं तो कहूँगा कि ये ZPC और ZPM हो सकता है उनकी अपनी प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारे ओर से एज ए विधायक तरफ से और या मंत्री के तौर से उन्हें हमने फुल फ्रीडम दिया है। ना कभी मैं उस पंचायती राज में या उन लोगों में कभी इंटरफेरेंस नहीं किया। उन्हें ज़्यादा पावर दे दे, इसलिए ज़्यादा पावर है तो बल्कि शायद चला गया होगा। आज CM साहब ने फिर बोला है कि 17 तारीख तक टाइम है, आप लोग कुछ सोच सकते हैं। आपका तरफ से भी कुछ होगा? मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अगर बुले बद के बिगड़ गया फिर वापस आना चाहिए, तो हमारा बीजेपी के दरवाज़ा हमेशा खुला है। और हमारे लोग हैं, हमारे अपने हैं, अगर घर वापस है तो बहुत अच्छी बात है। तादिर साहब, ये जो क्लेन बेस्ड पॉलिटिक्स हम लोग बात करते हैं, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हम लोग बात करते हैं, और आपका पेमा खांडू का सरकार डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स बात करता है, क्या फ़र्क है इसमें? आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? देखो, क्लान बेस्ड पॉलिटिक्स और रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स से लास्टिंग नहीं करते हैं। आपको इमीडिएट के लिए रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ये आपके लिए लॉन्ग रन में आपके लिए सर दर्द होगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये क्लान बेस्ड रिलीजन बेस में नहीं लेना चाहिए। रादर कि हम विधायक हैं, हम नेता हैं, हम डेवलपमेंट एक्टिविटी पर ही हम लोगों को वोट मांगना चाहिए। और हम जब नेता आते हैं या विधायक बनते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं, ना कि हम क्लान को आगे बढ़ाना, ना कि हम धर्म को आगे बढ़ाना। हमको आगे बढ़ाना है, अपनी विधान क्षेत्र को डेवलप करना है। लोगों को हर गांव में, हर घर में आपकी सड़क पहुंचे, बिजली पहुंचे, आपकी जो मेडिकल फैसिलिटी पहुंचे, एजुकेशन को आगे बढ़ाए, टूरिज्म सेक्टर में आगे बढ़ाए। ये सब हमारे असली हमारा विधायक की हमारा दायित्व बनता है। खांडू साहब तो आपको निमंत्रण दे दिया नेक्स्ट कैबिनेट के लिए, तो मैं क्या कहूँ कि मैं उसकी बड़कपन है और वो हमें इतना प्यार करते हैं कि जब मैं पहली बार 2019 में विधायक बना, पहली बार जो विधायक बनने वालों को मुझे मंत्री दिया, इसलिए तो मैं उससे बहुत आभारी हूँ। और उनकी देख रेख में मैं आज जो कुछ भी हूँ उनके कारण हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे 2019 में मुझे टिकट दिया और मुझे सब कुछ दिया, और साथ साथ मुझे मंत्री बनाया, और मंत्री बना के मुझे अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका दिया, साथ ही साथ अरुणाचल को सेवा देने के लिए। और मैं अगर मैं दोबारा चुनता हूँ, अगर 16 एक्चुअली बासी मुझे दोबारा चुन के भेजता है तो वो तो मंत्री में शामिल करके बोल रहे। ऑलरेडी 20 सितंबर 2023 में भी कह चुका है, 1 मार्च 2024 भी कह चुका है कि तबा तदर को विधायक बनाइए, चुन के भेजिए, उनके मंत्रिमंडल में शामिल करके बोल के कहा है। अब निर्णय हमारी लोगों के हाथ में है कि हम मुझे विजय बना के मंत्री दोबारा बनने का मौका देता है कि नहीं देता है, और दोबारा मंत्री बन के अपने विधान क्षेत्र को
सेवा करने का मौका देते हैं कि नहीं देते हैं, यह हमारे लोगों के हाथ पे है। सबसे पहले तो देखिए अभी जिस प्रकार से अरुणाचल में इस बार 2024 का जो चुनाव जो चल रहा है, पब्लिक का पूरा मैंडेट जो है वो पूरा बीजेपी का साथ में ही है। इस बार तय है कि 2024 का चुनाव से पहले ही अपना 10 सीट बीजेपी को अनकंटेस्ट करके मिला है। दिस इज़ ए वेरी बिग ब्लेसिंग। सो इसके चलते मैं उन सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज का पब्लिक को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और जहाँ जहाँ चुनाव हो भी रहा है वो उतना ज़्यादा टफ फाइट भी नहीं है। कुछ कुछ चुनाव क्षेत्र में कुछ इस रूमर्स फैलाया जा रहा है, जैसे आपने कहा कि बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का हम लोग एक साथ है, अंदर से एक साथ है। इस प्रकार से रूमर्स फैलाना ये अच्छा बात नहीं है। बीजेपी इस नेशनल पार्टी काफ़ी एक प्रोफेशनल पार्टी है, तो इसमें हम लोगों का जितने भी जो कंटेस्टिंग 50 कैंडिडेट्स हैं वही बीजेपी का ही टीम है। और जो भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जो कंटेस्ट कर रहा है वो बीजेपी का पार्ट नहीं है चुनावी दौर पर। वो हमारा एक ओपोजिशन का तौर पे हम लोग इलेक्शंस को हम लोग लड़ रहा है। और चुनाव के बाद में भी ये क्लियर कट है कि अरुणाचल में जैसे पहले का जो प्रैक्टिस, कुछ अगर नॉन बीजेपी एमएलए अगर चुन के भी आता है तो पहले काफ़ी मर्जर भी हुआ है पार्टी में बीजेपी के साथ में। इस बार पूरा क्लियर कट है, पार्टी ने ये निर्णय ले चुका है। 24 चुनाव के बाद में अगर गलती से 1-2 सीट अलग पार्टी में भी जाता है उसको भी बीजेपी में शामिल किया नहीं जाएगा। 2024 के बाद में अपना कार्यकर्ताओं को और भी हम लोग ग्रास रूट लेवल में मजबूत करने का काम जो है वो बीजेपी पार्टी करेंगे। तो ऐसा नहीं लगता है सर, क्योंकि कोई नेडा का अलायंस है, कोई हमारा एनडीए का अलायंस है, हम लोग तो ज़रूर फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ जो आपने अभी ए टीम बी टीम बोला, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, मैं समझा नहीं। कैंडिडेट्स तो हमारा 50 में से अलग अलग जगह में अलग अलग पार्टी अलायंस वाला है, नेडा का भी है, एनडीए का भी है, तो फिर ये ए टीम और बी टीम, फिर कोई बोलता है मैं पेमा खांडू का ए टीम हूँ, कोई बोलता है चोनामेन का बी टीम हूँ, कोई बोलता है रिजिजू का टीम हूँ। ये टीम कहाँ से बनता है सर? ये एक्चुअली कुछ भी टीम इस प्रकार से होता नहीं है। ये लोग ऑपोजिशंस लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। किसी का भी टीम नहीं है, ये टीम है तो केवल बीजेपी का ही टीम है। ना पेमा खांडू का है, ना चोनामिन का है, ना किरण का है, ना तबीर गाँव का है, ना BR वाके का है। हम लोग टीम है तो बीजेपी का टीम है, हम लोग टीम है तो नरेंद्र मोदी जी का ही टीम है। आप मनी कल्चर का बार बार जिक्र करते हैं सर, तो ये लगता है कहीं कहीं में ज़रूर कमी आया। आपका अपील है, लोगों का भी अपील था, सब लोग चाहते थे कि बिना खर्च में चुनाव हो, एक संसार का जो इंडिया को हम लोग जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, गणतंत्र का महापर्व में सब शामिल हो बोल के, लेकिन ये पैसा से लोगों को खरीदा जा रहा है। तो कितना सीरियस है सरकार, कितना चिंतित है इसके लिए? ये देखिए, मैं तो मनी कल्चर का तो काफ़ी मैंने विरोध करके आया। 2019 इलेक्शन में भी मैंने मनी कल्चर का अगेंस्ट में काफ़ी विरोध किया। पब्लिक फोरम में भी जहाँ भी हो मैंने अनुरोध किया पब्लिक को कि पैसा लेके आपको कीमती वोट को बिक्री नहीं करना है। 2024 में भी मैंने इलेक्शन डिक्लेयर से कई महीना पहले से ही लोगों को मैंने अपना मन की बात बोली है, या अपना जो सोच है अगेंस्ट मनी कल्चर उसका भी हमने अपील करना शुरू किया। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ क्षेत्र में अभी भी सुनने को मिल रहा है कि वोट जो है हज़ारों में बिक रहा है, कई कई जगहों में लाखों में बिक रहा है बोल के भी खबर मिल रहा है। तो ये जो पैसा लेके जो वोट देना, ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। इस प्रकार से आप लोग अगर वोट देंगे, पब्लिक अगर पैसा लेके वोट देंगे तो अपना एरिया को विकास किस प्रकार से होगा? विकास हो ही नहीं पाएगा। तो मेरा हमेशा ये अनुरोध रहा है कि से नो टू मनी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस का आधार पर पॉलिटिक्स होना चाहिए। तो ये मनी कल्चर का काफ़ी मैं विरोध करता हूँ। और आज जितने भी मीडिया चैनल्स यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी का माध्यम से भी मैं अरुणाचल प्रदेश के सभी वोटर्स को ये अपील करेंगे कि आप लोग अपने अपने जो भी उम्मीदवार है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस उसको वोट देने के लिए पैसा लेके आप लोग बिल्कुल वोट ना दीजिएगा। पैसा लेके अगर आप वोट देते हैं तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कृपया करके मनी कल्चर से आप लोग दूर रहने का है। सर, आप पंचायत लीडर लोग को घर वापस बुला रहे हैं, क्यों सर? वो छोड़ के चला गया आप लोगों को? देखिए, अभी कुछ कुछ जगहों में कुछ पंचायत लीडर्स अभी हमारा बीजेपी उम्मीदवार को छोड़ के गया हुआ है कई कई जगह में। तो मैं बोला है कि बीजेपी जो है एक बड़ा घर है,
गलती हो जाता है अपने लोगों से भी कहीं कहीं। तो जहाँ जहाँ गलती हो गया है, जो कम संख्या है, उन लोगों को हम लोग कहा कि बीजेपी एक बड़ा पार्टी है, वापस फिर अपने घर में आने के लिए ऑफिशियल जो कैंपेन डेट है वो 17 तारीख शाम शायद 5 बजे तक होगा। तो उतना तक अपना बीजेपी का घर जो है उन लोगों को स्वागत के लिए खुला रखेंगे हम लोग। सर बहुत जगह में कैंपेनिंग में देखा गया कि आप लोग का जो अपोजिशन पार्टी है उन लोग बहुत जो जॉब का नाम पे मांग रहे हैं कि आप लोग को जॉब देंगे, ये पॉसिबल है सर आपका गवर्नमेंट में? यही आग्रह, यही रिक्वेस्ट मैं आप सभी मीडिया लोगों को करने वाला हूं, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में केवल सिर्फ लेजिस्लेटर ही नहीं होता है, मीडिया का ही उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोगों का जो मीडिया जो एजेंसीज है, आप लोग भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए। जिन जिन उम्मीदवार लोग, जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज लोग वादा करते हैं कि आपको नौकरी देंगे, उनको जाके पूछिए कि आप नौकरी कैसे देंगे। अरुणाचल प्रदेश में तो ऐसे सिस्टम नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार आने के बाद हम लोग ने पूरा ट्रांसपेरेंसी रिक्रूटमेंट में हम लोग ने लेके आया है, चाहे हो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे हो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो। गवर्नमेंट ने तो हज़ारों नौकरी क्रिएट किया हुआ है। क्रिएट करने के बाद में मुख्यमंत्री भी नौकरी दे नहीं सकता। जो मुख्यमंत्री नौकरी दे नहीं सकता, तो बाकी अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी या कौन सा उम्मीदवार नौकरी दे सकता है। तो ये एक पब्लिक को गुमराह कर रहा है। तो आप सभी मीडिया दोस्तों से भी यही रिक्वेस्ट होगा कि जो लोग इस तरह का जो वोटर्स को जो लूर कर रहा है, उसको जाके ये प्रश्न ज़रूर पूछिए आप लोग। सर 60 सीट में 10 सीट तो अभी तक कंफर्म हो गया, और कितना सीट सर? इस बार तो पूरा टारगेट है कि हम लोग एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। बीजेपी लास्ट 2019 इलेक्शन में 41 हम लोग बीजेपी ने जीता था। इस बार 41 का आंकड़ा बहुत पीछे छोड़ के बहुत आगे हम लोग निकल जाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। सर याजाली में आके कैसा लगा? आप तो बार बार याजाली आते हैं, आज जो प्रदर्शन कैसा था लोगों का? काफ़ी शोर मच रहा था पीछे से। नहीं, मैं तो अरुणाचल में तो कई दफ़ा मैं अलग अलग रीजन्स में ट्रेवल किया हूँ, और यहाँ पे याजाली और याचुली में तो सबसे ज़्यादा मैं ही आया हूँ। और हमें पूरा पता है यहाँ के जो जनता जो है, याजुली कॉन्स्टिट्यूंसी और की पेनियर डिस्ट्रिक्ट का जनता हमें बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं बार बार यहाँ आते रहता हूँ। तो इस बार चलो अभी हमारा उम्मीदवार का अगेंस्ट में एक एनसीपी कैंडिडेट एक आ गया, मगर कोई बात नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा बीच में जो संबंध है अपना की पेनियर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ में, याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी, याजाली कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगों के साथ में ज़रूर आने वाला दिनों में 19 अप्रैल को वो ब्लेसिंग जो है हमारा बीजेपी का बटन दबा के हमको ज़रूर मिलेगा, ये हमें पूरा आशा है। ये किरण जी का ससुराल भी है सर? बिल्कुल जी, किरण जी का ससुराल भी है, और हमारा भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिलेशन है जनता के साथ में। बीजेपी को यहाँ एमपी में हो या चाहे अपना विधानसभा में हो, अपना एमएलए कैंडिडेट में हो, दोनों सीटों में यहाँ पे अच्छा मतदान बीजेपी को गिरने वाला है याचुली से। थैंक यू।